जैसलमेर शहर में स्थित वार्ड संख्या 30 में वाल्मीकि समाज का मोहल्ला आज भी सुविधाओं से कोसों दूर है। टूटी इंटरलॉकिंग सड़कें हादसों को न्योता दे रही है। वहीं कई जगहों पर अब भी कच्ची पगडंडी है जिससे रोज बच्चे और लोग गुजरते हैं। इलाके में रोड लाइट नहीं, सिर्फ बिजली के पोल खड़े हैं। झाड़ियों में सर्पदंश का खतरा बरसात में और भी बढ़ जाता है। एक भवन तो बना लेकिन उसमें शौचालय तक नहीं बना। पहाड़ काट कर बनाया गया भवन भी खतरे से खाली नहीं है। पीछे का गड्ढा कभी भी जानलेवा हो सकता है। विकास यहाँ सिर्फ कागजों तक सीमित है। क्या कहा वार्ड वासियों ने, सुने उनकी जुबानी। हमारे यहाँ समस्या तो यहाँ से हमें रहते हो 30-35 साल हो गए हैं। समस्या अभी तक जूझ रहे हैं हम, चीज़ लाइट से जूझ रहे हैं, पानी से जूझ रहे हैं, ठीक है। और इतनी परेशानी है, जैसे हमने बिजली के कॉल पे एप्लीकेशन लिखी तो लाइट वाले बोलते हैं कि पैसे भर दो आप तो हम आपके तार लगा देंगे। हम पैसे भरेंगे, तार लगाएंगे तो प्रशासन क्या करेगी? सरकार को बोल रखा है, सरकार हमने नगर पालिका को बोला है, नगर पालिका हो जाएगा करते करते 4 साल हो गए। लाइट के पोल लगा दिए सब पे, 4-5 पोल लगा, एक आगे पोल लगा नहीं, उनके ऊपर कोई लाइट कोई तार कुछ नहीं है। परेशान इतने हो चुके हैं जिसकी सीमा नहीं है। प्लस ये हमारे देख रहे हो मंदिर बना हुआ है, 40 साल हो गए। इस 40 साल के बाद में मंदिर में कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक, ठीक जैसा पड़ा है। एक ये भवन है, इसमें लेटरिन बाथरूम नहीं बना है, पानी के टैंक पे ढक्कन नहीं है। कोई बच्चे बूढ़ा बुजुर्ग गिर जाए कर जाए, पानी के ऊपर टंकी भी रखी हुई है। प्लस इतने साल से ठेका हुआ हमारा, ये इधर होया हुआ है, इसकी सीढ़ियों का भी ठेका हुआ है। हमने पार्षद को बोला कि सीढ़ी के हो जाएगा, ठेकेदार को बोला कि हो जाएगा, ये बनने में हो जाएगा। इस बनने को 1 साल हो गया है और ना इसकी चाबी दी हमें, ना कोई बात। ठेकेदार अपने पास चाबी लेकर रखा है, बोले नगर पालिका से हमारा पेमेंट बाकी है, जब चाबी देंगे देते नहीं चाबी, ठीक है ना। और प्लस सीढ़ी बाकी है, सीढ़ी का काम नहीं हुआ। प्लस हम पानी से जूझ रहे, पाइपलाइन भी नहीं आई हुई है। प्लस एक रास्ता आपने देखा होगा यहाँ पे कि पगडंडी है, वो इतने साल से है। गांधी वाली स्कूल है, आदर्श विद्यालय स्कूल है, सरकारी स्कूल है, मेघ वाली स्कूल। यहाँ से कर 100-150-200 बच्चे रोज आवाजावी करते हैं। कभी कभी तो गिर भी जाते हैं, हम लोग उठाते हैं। हमारे घर के बुजुर्ग हो, कोई बच्चे हो या हम लोग देखते हो, बच्चों को उठाते हैं, उनकी दो दबी हुई मनी लगाते हैं। इतने परेशान हो गए, सीमा नहीं है, ठीक है ना। प्लस अभी तक लाइट भी नहीं आई है, इससे भी जूझ रहे हैं हम गर्मी के मारे। आज कम से कम 30-35 साल हो गए हैं, इतने परेशान हो चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपने बताया कि भवन की चाबी को लेकर, लेकिन अभी हम तो भवन के आगे ऊपर खड़े हैं। फिर अभी ये चाबी एक्चुअली क्या है, रात को हमारे यहाँ की समाज के हमारे कोई रिश्तेदार की मौत हुई थी, उसकी क्या 12 थी। तो रात को कल छाटे छूटी हुए तो हमने बोला भाई इसका घर इतना सा है बेचारे का, तो कहाँ लगेंगे। तो हमने चाबी के प्रस्ताव के साहब के पास गया। क्या नाम था साहब का? जैन साहब है हमारे नगर पालिका में। उनके पास गए तो उन्होंने बोला ठेकेदार के पास है। ठेकेदार के पास चाबी लेके आए रात को 10-10:30 बजे। तो ठेकेदार बोला चाबी हमें वापस देना है। क्यों कि इस पेमेंट हमारा नगर पालिका से हुआ नहीं है, इस चीज़ का भवन का, तो चाबी वापस, पेमेंट अटका हुआ है। समस्या ये है, एक तो बड़ी सी समस्या तो लाइट वाली है। आज 4-4 साल हो गए खंबे लगे हुए, इनके ऊपर नई रोड लाइट है। आने जाने में परेशानी है, बूढ़े बुजुर्ग नहीं घूमने, बच्चे गिर जाते, कभी कई बार तो अंधेरे में गिर जाते हैं बच्चे हैं। ये सिचुएशन है, हम बता नहीं सकते। देखो पानी की समस्या आज 15-15, 20-20 दिन से नल आते हैं हमारे। सप्लाई वालों को बोलते आज बोलेंगे जब वो 15 दिन बाद में खोलेंगे हैं। और रोड लाइट की परेशानी, लाइट की परेशानी, सीवरेज प्रॉपर्टी कनेक्शन नहीं है। 4-5 घर में है, 4-5, और कुछ घर बाकी है तो वंचित पड़े हैं, काफी वंचित घर पड़े हैं। उसमें इसको लेकर आपने पार्षद से या नगर परिषद से बात? हमने सबसे बात कर ली, बस यही आश्वासन देते हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आज मैं समस्या ये है सबसे बड़ी, तो चलो पानी की तो चल रही है। और खंबे आए हुए 4 साल हो गए। 4 साल में हमने पार्षद को बोला, नगर परिषद में जब भी जाके बोला, तो बस ये बोले हो जाएगा, बस यही आश्वासन देते, इससे आगे तो कुछ बात ही नहीं करते। बस मेरा नाम नेमित चंद है, वाल्मीकि कॉलोनी। और हमारे ये समस्या है नल और ये तारों की, ये लाइट की, ये प्रॉपर्टी, ये कनेक्शन की, ये हमारे अभी तक हुआ नहीं है। और कादा कीचड़ रहता है यहाँ अपने कपूर बटे, ये पगडंडी जाती है, उसी में क्या के बमल ये झाड़ी बहुत उभी है, ये बच्चा आता जाता है, ये क्या के गिर जाता है, कभी पड़ जाता है, ये क्या के बहुत समस्या है हमारे। तो ये नगर पालिका वालों बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि ये हो जाएगा, जो ठेकेदारों को बोलते हैं कि हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब सर जैसा सबने आपको बताई समस्या, ये भवन की भी बताई, सबकी बताई। भवन की एक समस्या एक और बताता हूँ मैं पीछे, आप ये देख सकते हैं। ये पीछे तक खुदाई करने के बाद में सबने बोला था, मोहल्ले वालों ने इकट्ठा होकर कि भाई पीछे तक ये सारा ले ले, नहीं तो कुछ समस्या हो सकती है।
इन्होंने खुदाई करने के बाद में बीच में छोड़ दिया। अब ये इससे अब एक दो बारिश हो गई तो इससे जनहानि भी हो सकती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? और समस्या तो सर ये रोड की भी है, इंटरलॉकिंग का भी सब बोला हुआ था। आपने- इंटरलॉकिंग भी जगह जगह मतलब थोड़ी जगह हो ही रखी है, बाकी सब टूटी हुई है जगह जगह पर। आपने कोई बूढ़े आप बुजुर्ग अभी आप आए हो तो आपने देखा नीचे देखा इंटरलॉकिंग टूटी हुई है, पूरी इंटरलॉकिंग आधी हुई भी है, आधी इंटरलॉकिंग भी नहीं हुई भी है, ठीक है ना। पर मेन प्रश्न तो ये जूझ रहे हैं हम। और प्लस वार्ड नंबर 30 के अंदर आज तक भी कोई कर्मचारी नहीं आ रखा हमारे यहाँ। साफ सफाई हम खुद ही करते हैं, सब कुछ करते हैं, ना कचरे का डब्बा है हमारे यहाँ, ना कोई दिक्कत है। और अभी इसी महीने की डेट की तारीख में 1 हफ्ता हो गया कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है हमारे पास। हमारे घर पे आप चलो देखो, कट्टे भरे हुए, कचरा भरा हुआ, ना कचरे का डब्बा है, ना कोई दिक्कत। बहुत परेशान हो रखे हम। अब आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से? हमारे सरकार से यही मांग है कि जितना जल्द होए हमारी ये पहले रोड का काम कीजिए, जो पानी है, रोड लाइट करो, घर की जो प्रॉपर्टी कनेक्शन का लाइट है, तार है, खंबे लगा रखे हैं 4 साल से, लाइट नहीं, इस पर हमारी तार लगाई जाए, रोड लाइट जगह लगाई जाए और पानी की व्यवस्था कर जाओ। जो प्रॉपर्टी कनेक्शन बचे हो वो की जाए और जो भवन के सामने पूरा टूटा फूटा कच्चा पड़ा है वहाँ इंटरलॉकिंग करी जाए या RCC करी जाए। कुछ भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये हमारा काम किया जाए। और हमारे ये जो सीढ़ियों का हो रखा है इनका भी थोड़ा करवाइए। और क्योंकि हमारे जो पुजारी जी है, बुजुर्ग आदमी है, चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है उनको। हमारे साल में हर बार एक बार पूजा पाठ का इधर लाल गुरु जी का होता मौका, अगर कुछ ये गिर गया बच्चे आदमी कुछ भी गिर गए तो हानि हो सकती है। आप समझ रहे हो ना, कोई भी हादसा हो सकता है। और ये गिरने से ये भवन भी भवन के ऊपर आके मिट्टी गिरेगी तो ये दीवार इसके आगे टकराएगी मिट्टी, तो भवन भी गिर सकता है। अगर भवन में कोई प्रोग्राम हो चुका हमारा होगा ऐसा, कोई मर गया, जिम्मेदार कौन होगा इसका?